विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ मैथ के बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए अपने छठे एपिसोड को लेकर के। आज के इस एपिसोड में भी हम मैथ के बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आप मैथ के बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए तथ्यों को ज़्यादा भली भांति जान पाएँ, समझ पाएँ और लाभान्वित हो सके। अपने इस छठे एपिसोड के प्रारंभ में जिस तथ्य की सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो है परिमेय संख्या। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह होगा कि मेरी बातों को सुन समझ करके उसे अपने कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आप उसका पुनः उपयोग कर सके। तो आइए हम परिमेय संख्या से जुड़े हुए तथ्यों और उसकी परिभाषा की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उसे आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है उसे मैं फिर से दोहरा देता हूं ताकि आप उसे सुन समझ करके नोट कर ले। वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसे आप सरलता से समझने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 0, 1, -3, -5 इत्यादि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो p/q लिखा गया है, ये p/q होता क्या है। तो जहाँ p और q कोई पूर्णांक और साथ ही एवं p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे के इसे समझ लेंगे कि p के जगह पर अर्थात अंश जो होता है वो 0 हो सकता है और q अर्थात हर कभी भी 0 नहीं लिखा जा सकता है। किसी भी परिमेय संख्या में हम अंश 0 लिख सकते हैं लेकिन हर उसका 0 नहीं होगा। इसका क्या रीज़न है इसे समझ लीजिए। अगर मैं कोई ऐसी संख्या लिखूं जैसे 0/1, 0/2 लिख दिया, 0/3 लिख दिया, इन सभी संख्याओं का जो उत्तर होगा, इन सभी संख्याओं का जो मान होगा वो 0 होगा। लेकिन इसके उलट मैं अगर लिख दूं 1/0, 2/0 और 3/0, तो इन सभी का जो उत्तर होगा वो अपरिभाषित होगा। तो कहने का अर्थ है अपरिभाषित क्या मतलब, इसका हम एग्जैक्ट आंसर हमको पता चल गया, उत्तर पता चल गया, लेकिन इसका जो है एकदम सही उत्तर तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे अपरिभाषित कहा गया है। और कभी भी 0 नीचे नहीं लिखा जा सकता है, हर के रूप में कभी 0 नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे।
परिमेय संख्या का मानक रूप यह क्या होता है, इसे ध्यान से सुनेंगे। मानक रूप कहने का मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर अपने सरलतम रूप में हो तो उसे हम मानक रूप में कह सकते हैं। अर्थात क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिसके P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो परिमेय संख्या को मानक रूप में हम तभी कहेंगे जब P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है उसे समझ लेंगे। जैसे हमने एक परिमेय संख्या लिखा 4/6, यह अपने मानक रूप में नहीं है क्योंकि यह दोनों को हम अभी डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं, सरलतम रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2/3। अब ये जो 2/3 आया, इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात 2 जो है 1 और 2 से डिवाइड होना है और 3 जो है 1 और 3 से डिवाइड होगा, और इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह मानक रूप में है और यह मानक रूप में नहीं है। तो 4/6 जो है परिमेय संख्या होगी लेकिन मानक रूप में नहीं होगी। मानक रूप में हम किसे कह सकते हैं, 2/3 को कह सकते हैं कि 2/3 अपने मानक रूप में है, सबसे सरलतम रूप में है। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार से जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आपको ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार का सूक्ष्म विवरण आपको अन्यत्र कहीं पर प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। आइए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या कहता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब हम व्यक्त करते हैं, दशमलव प्रसार के जब रूप में उसको लिखते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। ये शांत अशांत आवर्ती क्या होता है, इसे भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं एक परिमेय संख्या लेता हूं जो 5/2 है। अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं तो 2.5 प्राप्त हो गया। एक अन्य परिमेय संख्या का मैं उदाहरण ले लूँ 1/3, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो इसका जो है उत्तर है मैं 0.33 अनंत तक वह प्राप्त हो गया। इन दोनों उदाहरणों को जब आप गौर से देखते हैं तो इसमें हम पा रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद की संख्या निश्चित है, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या निश्चित कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद की संख्या का हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसे हम शांत कहेंगे। तो इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या 1 है, काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन वैसा परिमेय संख्या जिसका दशमलव में व्यक्त करने पर दशमलव के बाद की संख्या अनिश्चित हो, जिसकी हम गणना नहीं कर पाए, लेकिन बार बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो या फिर 3 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। तो ये जो बार बार पुनरावृत्ति वाले अंक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यह जो हो गया हमारा अशांत आवर्ती हो गया। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती है। कोई
भिन्न परिमेय संख्या है या नहीं, यह जांच करने का भी यह तरीका हो सकता है कि उसे हम भाग कर दें नीचे वाली संख्या से, हर से। अगर वह दशमलव प्रसार अगर उसका अशांत आए या फिर शांत आए तो वह समझ जाएंगे कि वो परिमेय है। अगर कुछ अन्य आ जाए, दूसरा कोई तथ्य प्राप्त हो जाए, तो वह परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं होगा। तो इनके उदाहरण के तौर पर जो कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य ध्यान देने वाला जो बात है वो नोट करने वाली वो यह है कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। नोट कर लेंगे। अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कुछ और ध्यान देने वाली तथ्य हैं। सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। जितने भी प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, वो सब परिमेय की श्रेणी में ही आते हैं। परिमेय संख्या से संबंधित कुछ चंद महत्वपूर्ण तथ्य शेष रह गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर क्लास में, हर वर्ग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट करते रहेंगे। वह तथ्य यह है कि दो परिमेय संख्या का योग अर्थात परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। साथ ही परिमेय संख्या घटाव परिमेय संख्या, यह आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। पुनः परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर भी परिमेय प्राप्त होता है और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करने पर भी आपको परिमेय प्राप्त होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हम कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में, जैसे मान लीजिए 2 जोड़ 3 ले लिए, इसका जो हल हमको प्राप्त हुआ ये भी परिमेय है, यह भी परिमेय है और इसका जो हल आया यह भी परिमेय है। उसी तरह से 5 घटाव हमने 7 ले लिया, अगर इसका उत्तर की बात कर ले तो -2 आगे हमको प्राप्त हो गया, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और यह भी जो उत्तर प्राप्त हुआ यह भी परिमेय है। तो इसलिए परिमेय में से परिमेय घटाने पर हमें परिमेय ही प्राप्त होता है। पुनः अगर मैं 2 गुने 4 कर दूं तो इसका उत्तर हो जाता है 8, तो ये संख्या परिमेय है, यह भी परिमेय है और उत्तर जो हमें प्राप्त हुआ है वह भी परिमेय है। पुनः अगर मैं 2 भाग 2 कर दूं तो इसका उत्तर हमें 1 प्राप्त हो गया, ये दोनों संख्या परिमेय है, ये भी परिमेय है और इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह भी परिमेय है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर परिमेय में परिमेय को जोड़ा जाए तो परिमेय प्राप्त होता है, परिमेय में से परिमेय को घटाया जाए तो परिमेय प्राप्त होता है, परिमेय को परिमेय के साथ गुणा किया जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है और परिमेय के साथ परिमेय का भाग किया जाए तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। आज के इस एपिसोड की जिस दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अपरिमेय संख्या। उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट करते रहेंगे। अपरिमेय संख्या, इसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है मैं फिर से दोहरा दूं, वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे सरलता से समझने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 2.74 ... पाई इत्यादि। आप इसके उदाहरण को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें √2 है। इसका जब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यह दशमलव प्रसार जो होगा इसका वह अनंत तक आएगा और साथ साथ में उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। तो इसलिए यह जो हो गया वो अशांत हो गया, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या का उदाहरण कहेंगे। तो ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें संख्या अनंत तक जा रही हैं, तो यह जो हो गया अशांत अनावर्ती हो गया, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या है। तो पाई का जो मान होता है वह 3.14 ... तक होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई जो होता है वह अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। यह ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो ध्यान रखना है ये हमेशा गौर से। 22/7 जो होता है वह अपरिमेय नहीं होता है, वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य जिसे भी आप सुन के समझ करके कॉपी में नोट करते रहेंगे, क्योंकि इन तथ्यों से जुड़े हुए कई मौक़ों पर बोर्ड के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। वह यह है कि अगर आप अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िएगा तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो जाएगा। अपरिमेय में से अपरिमेय अगर घटाइएगा तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। उसी तरह से अपरिमेय को अपरिमेय के साथ अगर गुणा किया जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ भाग करने पर भी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे मैं फिर से दोहरा दूँ। अगर अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। अपरिमेय में से अपरिमेय घटाया जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुणा किया जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त होगा। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। अब दोनों से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वह यह है कि अगर परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए तो सदैव अपरिमेय प्राप्त होगा। परिमेय में से अपरिमेय को घटाया जाए तो सदैव अपरिमेय होता है, लेकिन परिमेय को और अपरिमेय को गुणा किया जाए तो भी अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय से भाग किया जाए तो भी हमें अपरिमेय प्राप्त होगा, लेकिन शून्य को छोड़कर, क्योंकि अगर हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो जैसे शून्य हमारा परिमेय संख्या है और √2 जो है वह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हम भाग करते हैं तो हमारा उत्तर हो जाता है 0, जो परिमेय प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से शून्य में अगर हम √2 से अगर गुणा कर दे तो 0 प्राप्त हो जाता है, जो परिमेय हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, अपरिमेय परिमेय का जोड़ जो होता है वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय परिमेय का घटाव भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय और परिमेय का गुणा भी अपरिमेय होता है, और अपरिमेय और परिमेय का भाग भी अपरिमेय होता है। लेकिन सिर्फ शून्य को छोड़कर, अगर शून्य को ले लीजिएगा तो वह दोनों परिमेय की श्रेणी में आ जाते हैं।
आज के वीडियो का जो अंतिम तथ्य है उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट कर लेंगे। आइए, संख्या जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, और संख्या का जो प्रकार जो है वह एक वास्तविक संख्या होता है, दूसरा काल्पनिक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या की फ़िलहाल हम सभी को ज़रूरत पड़ती है। काल्पनिक संख्या जो है आपके आगे के क्लासों में आपको 12th में या फिर उससे आगे आपको पढ़ना पड़ता है काल्पनिक संख्या के संदर्भ में। इसलिए फ़िलहाल हम लोग सिर्फ इस वीडियो में आज वास्तविक संख्या के चर्चा के साथ इस वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। तो आइए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा को फिर से दोहरा दूं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये सारे जो हैं वह वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल है। ये सभी यहाँ से यहाँ तक जो संख्याएं हैं वह परिमेय संख्या हैं, और यहाँ से यहाँ जो भी है ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर जो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं उसे आप नोट कर लेंगे। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। साथ ही सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। इसे अब फिर से मैं दोहरा दूं। जितने भी परिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या होते हैं, और साथ ही जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केवल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल परिमेय संख्या वास्तविक नहीं होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या होता है। उसी तरह से केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या की श्रेणी में आते हैं। आज की इस वीडियो की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि यथाशीघ्र मैथ के बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका नेक्स्ट जो एपिसोड है वो ले करके आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।